चाचा जी कह रहे हैं कि बन जाएगी, यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हुई, ये चीजें बदली हैं, योजनाएं मिल रही है सरकार की। हाँ, सरकार की योजनाएं, जो सरकार योजनाएं दे रही है वो योजनाएं हम उठा रहे हैं, उनका लाभ उठा रहे हैं। और जो है योगी जी ने यूपी में कानून व्यवस्था ऐसी बढ़िया बनाई है, गुंडा राज तो बिल्कुल खत्म कर दिया। दिन दोपहरी जो यहाँ से घर से बाहर निकलते थे तो रास्ते में ही हमारे बहन बेटियों की चैन वगैरह सब कुछ छीन लिया करते थे, पैसे वैसे गाड़ी वाड़ी सब छीन लिया करते थे। मगर योगी जी ने कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया बनाई है और मोदी जी का को जवाब ही नहीं है। मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में जो नाम कमाया है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कमाया, यानी एक पहचान बनाई, एक बड़ा इशू रहेगा। चलिए युवा क्या सोच रहे हैं भैया? भैया योगी जी रहेंगे और मोदी जी रहेंगे। मोदी जी और योगी। हाँ, 400 पार जाएगी बीजेपी? 400 पार जाएगी। अयोध्या जो मंदिर बना वो एक बड़ा इशू रहेगा चुनाव में? हाँ, उससे बड़ा इशू कुछ है ही नहीं। अच्छा। जी जी, जाएगा हिंदू वोटर एक बार टोटल वोटर जाएगा 100%। 100%। बिल्कुल। चलिए देखिए, ये खास चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूंगा उधर भी चलता हूँ और भी बाबू जी से बात करूंगा। इधर 400 पार की बात कह रहे हैं। 400 पार तो चल जाएगा, पर ये सांसद और विधायक नहीं बदले जाएंगे जब तक नहीं जाएगी। यानी नाराज है उनसे? बिल्कुल नाराज है। 5 साल की योजना में क्षेत्र में हमारे सांसद ने आकर नहीं देखा है, एक बार भी इधर अपने क्षेत्र में नहीं आया है। और मंजू सिवाच विधायक, उसने कुछ काम नहीं करा है। ऐसे विधायकों को टिकट नहीं देना चाहिए सांसदों को। जो वोट जाएगा ये मोदी योगी के नाम पे? बस मोदी के नाम पे जी, बिल्कुल मोदी योगी के नाम पे जाएगा। नहीं तो योजनाओं क्या फायदा नहीं हुआ? क्योंकि मैं तो जो देखा हूँ गांव में घूमा, ठीक है संपन्न गांव। हाँ, संपन्न है गांव, बढ़िया चल रहा है। अच्छा। लेकिन ये देख नहीं रहे हैं सांसद लोग। आके गांव में देख नहीं रहे हैं। ये 5 साल हो गए इन्हें आए हुए, एक बार भी नहीं आई। 400 पार की बात करी बीजेपी, लग रहा है 400 तो ना आ पाएगी सर। 400 नहीं आएंगे? क्यों? ना 400 वजह क्यों? कई समस्याएं जी। 400 आने के लिए तो योगी अपनी यूपी में ही ले लो जी। सबसे बड़ी जो है शिक्षा के प्रति है जी। जो हमारे सरकारी कॉलेज सरकार है, जिसमें जो प्राइमरी टीचर है उनकी सैलरी करीबन 50+ है, और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 10,000 रुपये लेके एक टीचर पढ़ा रहा। लेकिन जो 50+ ले रहा वो भी बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा। जबकि योगी जी पैसा दे रहे, वो पैसा हमारा तुम्हारा ही है जो सरकारी टीचरों को जा रहा। दूसरी बात, यानी शिक्षा के क्षेत्र का एक बड़ा इशू आप मानते हैं? ये तो युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी परेशानी का विषय है। अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, जो मिडिल क्लास का बंदा। और हर साल फीस बढ़ रही है। किस इशू पे फीस बढ़ा रहे हो आप? समझ रहे हो नहीं? और जो प्राइमरी टीचरों को जैसे योगी सरकार पैसा दे रही है, कम से कम उसकी विजिट होनी चाहिए हर 3 महीने में कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जो पढ़ाई ना रहे, जो मान के चलो 8वीं क्लास बच्चा है सरकारी में, वो प्राइवेट के मुकाबले दूसरे बच्चे से बिल्कुल बेकार। बिल्कुल, एक शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है बाबा। ये सबसे बड़ी बात ये कह रहे कि अब अखिलेश और राहुल एक साथ आ गए, उसका असर मानते हैं आप? नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो सपा की साइकिल नहीं काम करेगी? नहीं करेगी। अच्छा, तो मुकाबला फिर क्या मानते हैं कि अब एक तरफा हो जाएगा बीजेपी? एक तरफा ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो कैंडिडेट उतरते हैं हाँ। इनके ऊपर भी डिपेंड करता है, चेहरे पे भी बहुत निर्भर करेगा। देखिए, हम आपको बता दें कि गांव में बात कर रहे हैं, गांव के लोगों के मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, इस पर बात हो रही है। और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि गांव के वोटर के मन में क्या है। देखिए, शहरी वोटर माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ जा सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे, एक बाबूजी किसानों का बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन चल भी रहा है, उसका असर इस चुनाव पे? कोई नहीं। क्यों? ऐसा है, देखो जी, वोट मिलेंगे मोदी जी को, मोदी जी के और योगी जी के नाम पे वोट मिलेंगे। ये पार्टी को वोट मिलेंगे और कोई बेसिस नहीं है। योगी जी और मोदी जी के जो ना बेस पे जो वोट मिलेंगे। कोई वोट नहीं है कैंडिडेट के लिए वोट नहीं है। हमारे यहाँ के जो विधायक है और MP हैं, उनके नाम, उनको वोट नहीं है। ये योगी जी और मोदी जी के लिए, मोदी जी और योगी के नाम पर वोट होले। लेकिन बाबूजी, अब जैसे आप तो ये गन्ना यहाँ बहुत ज्यादा उगाया जाता है, तो गन्ना किसानों के बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अभी सरकार ने यहाँ बढ़ाया भी गन्ने का रेट। खुश है या नाखुश और बढ़ना चाहिए? नहीं, खुशी है, खुशी है। पेमेंट यहाँ की मिलों पे बकाया है? हो रही है। नहीं, पेमेंट हो रही है, बकाया बकाया। अभी पेमेंट का बड़ा इशू रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर गन्ने का। पेमेंट जो है अब जो रहेगी है वो मिलेगी, अब मिलती जा रही है। और लेकिन जो कह रहे कि पहले के मुकाबले सुधार हुआ, पैसे बढ़े हैं थोड़े बहुत, 10-20 रुपए बढ़ाए हैं। बोलो, पहले के मुकाबले आपको लग रहा है कि सुधार हुआ किसानों की स्थिति में? कुछ बहुत सुधार हुआ है। हमें तो ये मोदी और योगी चाहिए। मोदी और योगी, हाँ, एक बड़ा फैक्टर है कि मोदी योगी के नाम पर वोट देंगे। उधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं। बाबूजी, किसानों का बड़ा इश्यू है, किसान खुश हैं या नाराज हैं? भैया सुनो हमारी बात, तुम सुनो भैया, अब बढ़ाया ना रेट, मायावती ने बढ़ाया शुरू में ही।
सुने करो तुम सही कह रहे हैं। अब बढ़ाया इन्होंने, वो भी आधे किसानों को मिला, आधे को नहीं मिला। हमारी पर्ची कह रही है उसमें नहीं आया पेमेंट, चढ़ के जो बढ़े हुए हैं। अब यू है, सरकार ठीक है, हर तरह से करती है, लेकिन गुजरों को नहीं रात साथ लगती हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ गुजर साथ में है? नहीं है, अच्छा कोई भी मंत्री नहीं बनाया इनने। अच्छा, हाँ जी, तो ये नाराजगी इस चुनाव में दिखेगी क्या? कौन दिखेगा? जो समझदार आदमी है। अच्छा, हाँ जी, ये एक बड़ी बात आई थी कि गुजरों को जगह नहीं दी, लेकिन गुजर तो सुना कि बीजेपी के साथ रहता है, लेकिन इतना नहीं है। और हम जातिवाद पे नहीं, कुछ युवाओं के और किसानों के मुद्दे हैं। जैसे एक अग्निवीर है, एक अग्निवीर 5 साल के लिए है, उसे कुछ नहीं मिलता। एक सांसद 2 दिन को बन जाएगा या विधायक बन जाएगा, उसके लिए पेंशन है, लेकिन अग्निवीर के लिए नहीं है। ये अग्निवीर हम जैसे ही किसान भाइयों के भाई हैं, बेटा हैं, तो ये भी एक इशू है। अग्निवीर एक बड़ा इशू। और देखिए, बागपत से बहुत सेना में जाते हैं, आपने देखा होगा बागपत के जवान बहुत, और बागपत का जो युवा है वो सेना में बहुत ज्यादा जाता है। ये एक बड़ा इशू रहता है, एक पेमेंट करने का। हाँ, लेकिन उन्होंने अब तो पहले जितना बकाया रहता था मिल्स को बहुत टाइट किया है। कहते हैं कि हमने मिल्स पर शिकंजा कसा, उसके बाद अब जो शुगर मिले हैं वो बकाया भर अभी भी अब फरवरी चल रही है, हमारे यहाँ अभी भी 15 नवंबर तक ही पेमेंट हुआ है। चले भैया, कुछ युवा आप भी आइए ना जरा, आइए 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 जरा, युवाओं का क्या मूड है, आप भी आइए आइए जरा, आपका वोट बन गया, आइए। चले, युवा नहीं है बाबू जी। ये अगर बात करें, बीजेपी कह रही है 400 के पार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल पक्का, पक्का हो जाएगा। 400 नहीं, 400 से भी ऊपर जाए। लेकिन आपके इलाके के मुद्दे क्या है, क्या कुछ काम हुआ, या आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं? इलाके का तो ये हाल है, एक तो सबसे ज्यादा गायन का नुकसान हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, आवारा पशुओं का। और जी दूसरी बात, तुम्हारा जो ना यहाँ चोरी चकारी जो ना, तुम्हारे तार बहुत ज्यादा कटते हैं। हमारे सबसे बड़ा इशू है कि लाइन चोरी बहुत ज्यादा है। अच्छा, बिजली में, बिजली की। अच्छा, और अब तो बिजली मिल रही है, अब कह रहे हैं कि हम बिजली दे रहे हैं। लाइट नहीं, जंगल की लाइट हमारी तो, हाँ मतलब साल भर में 3 बार चोरी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तार चोरी। उस पर प्रशासन बिल्कुल भी नजर नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। आपको लग रहा है कि राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है? तो सही, राम मंदिर फैक्टर है, हिंदुत्व की सरकार है, मानते हैं इस बात को। पर वैसे भी जो है वो तो है ही है हिंदुत्व का, पर तुम्हारा आवारा पशुओं का, इनका भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस चीज पे भी सोचना चाहिए। मतलब नाराजगी है इस बात को लेकर? इस चीज के लिए भी, तार चोरी का, इसका कोई रिपोर्ट करने जाओ, रिपोर्ट नहीं होती, तार चोरी का वो नहीं मिलता, बिजली वाले नहीं सुनते कुछ भी, आदमी चक्कर लगाता रहता, किसान आदमी इधर से इधर, इधर से उधर। तो इस चीज का भी सोचना चाहिए ना किसान के लिए। किसान का एक बड़ा इशू ये है, मेन मुद्दा है ये तार चोरी का, तो बहुत अहम मुद्दा है। तो किस फसल खराब हो जाती है, सारी फसल खराब। बिल्कुल, आवारा पशु एक बड़ा इशू है, हम जगह जगह जा रहे हैं, तो ये किसानों को वाकई में प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवारा पशुओं को बहुत ज्यादा नुकसान तो है ही है। और जैसे कह रहे हैं कि लाइन चोरी का, बिजली की लाइन, 12 की जो जंगली लाइन होती है वो बहुत जोर चोरी हो रही है। उस पर जब से फ्री कर दी गई है, जब से कोई सुनवाई नहीं है, अपनी जेब से पैसा दो, तार लेकर आओ, लाइन खिंचवाओ, चालू करो, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। जय हो या एसडी हो, कोई सुनवाई नहीं करता। ठीक है, अब चुनाव क्योंकि अब आ लिया, अब चुनावी शंखनाद है, अब सपा कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, उसका असर होगा इस क्षेत्र में? नहीं, असर तो खैर नहीं होगा। वोट तो खैर बीजेपी के, मोदी जी के नाम पे ही जाएंगी, मोदी जी के नाम पे जाएगी, ना कि हमारे यहाँ सांसद या विधायक के ऊपर वोट नहीं जाएगी हमारे यहाँ से। और हमारे विधायक भी कभी कोई काम नहीं कर पाया अभी हमारे इस क्षेत्र में, और सांसद का उनको मतलब ही नहीं है। विधायक के पास किसी काम के लिए जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं कर पाती विधायक। मतलब सबसे, हम तो ये मानेंगे हमारे यहाँ के विधायक सबसे बढ़िया बेकार नहीं चुनेंगे ये कोई। बाबू जी, 400 पार हो जाएगी? 400 पार बीजेपी जी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं लोगों विकास इतना करा इसने। अच्छा, और किसी पार्टी में, कांग्रेस में और 50 साल रह जाती तब भी नहीं चलता देश नहीं चलता, वहाँ का वहीं रुका रहता। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा इशू। अभी जैसे यूपी में पुलिस के एग्जाम थे लेकिन रद्द हो गए, वो आपको लग रहा है खासकर क्योंकि बागपत के युवा जो सेना में, पुलिस में बहुत ज्यादा जाते हैं, तो वो नाराज तो होंगे ना इस बात से? नाराज तो हैं,
परंतु इसका इशू कर तो दिया उन्होंने। कैसे हो गया, कैसे पेपर कैसे लीक हो गया? कैसे सरकार फिर कहाँ रही इसमें? क्या क्या कर पाई सरकार? अगर पेपर लीक हुआ तो कितना बड़ा इशू है, इसका बहुत थोड़ा बड़ा इशू नहीं है। प्रशासन फेल है इस मामले में। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रशासन फेल हुआ इसमें। और बहुत ज्यादा बच्चों को अब कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, वो कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं हम। पता नहीं बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। अब ये चुनाव के बाद ही भर्ती निकालेंगे और पता नहीं कितने समय बाद निकालेंगे। 6 साल के बाद भर्ती निकली है, अब चुनाव के बाद ही भर्ती निकालेंगे नहीं निकालेंगे, कोई भरोसा नहीं रहा सरकार का। तो मतलब आपको ये सबसे बड़ा है कि योगी सरकार के जो काम है वो भी लग रहा है कि एक मुख्य भूमिका में रहने वाले हैं यूपी से, क्योंकि माना जाता है कि देखिए अगर दिल्ली की सत्ता पर जाना है तो यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जाता है। तो आपको लग रहा है कि योगी सरकार के काम पर भी लोग वोट देंगे? बहुत खुश हैं, वोट तमाम वोट योगी के नाम, मोदी दोनों को वोट मिल रहे हैं, किसी को भी खड़ा कर दो। योगी के नाम पे आपको लग रहा है? देखो जी, योगी जी ने बहुत कार्य किए हैं, ऐसी बात नहीं है। योगी जी ने इतने कार्य किए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात क्या थी, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। अब ऐसा कि जो अधिकारी कुछ पुराने हैं, अब जो ये आपके पेपर लीक वाला भाई हमारे कह रहे थे, पेपर लीक का जो मैटर हुआ, ये आपका इटावा हुआ। इटावा क्षेत्र किसका? मैनपुरी सपा वालों का। इनके वो पुराने जो अधिकारी हैं वो तो अभी पार्टी को, जैसे कुछ आदमी हैं वो पुराने हैं, भाई हम तो बिल्कुल सपा से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ मामला भी रहा है। लेकिन यूँ है कि जहाँ 100 काम अच्छे हो, एक काम बुरा भी होता है। भाई भगवान को भी आप कह लगो कि 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे, तो भगवान को भी 100 में। तो चलिए मैं आखिरी चर्चा पड़ाव पर आ गया हूँ, मैं आपसे जल्दी एमएसपी के जो किसानों का धंधा है, ये इनका बेकार है। पंजाब वालों का क्या है कि हमारे यहाँ से जैसे हम गेहूँ या कोई हमारे चावल या हम धान जो पैदा करते हैं, वो हमारा सरकार जो खरीदती है 2 से 4% खरीदती है। जो पंजाब वालों का है उनका 80% बिकता है। तो वो इसलिए एमएसपी के लिए है कि उनका 80% का 80% का उनको एमएसपी का रेट मिलेगा। लेकिन यहाँ के किसान मारे जाएंगे, क्यों? हमारे यहाँ इतनी फसल होती है, हमारा 4% गवर्नमेंट ने खरीद लिया, बाकी जो हमारे खरीदार है वो तो प्राइवेट है। कल को एमएसपी हो जाएगा तो हमारा ये बिकने। तो बीजेपी आएगी या जाएगी? बीजेपी तो आएगी, आ रही है बाबूजी, आएगी भैया, जाएगी 100% आएगी, आ जाएगी सरकार वो तो आएगी, तो निश्चित है आएगी, निश्चित है। लेकिन मुद्दे भी हैं, वो रहेंगे मुद्दे, वो मुद्दे रहेंगे भी, वो नहीं रुक सकते। बिल्कुल। देखिए, तो ये हमने चौपाल पर लोगों से बात की, ज्यादातर बीजेपी की आवाज आ रही है, लेकिन लोगों के इश्यूज हैं और किसानों के मुद्दे हैं बहुत सारे, और बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की है। तो इलेक्शन के राम राम के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं, फिर किसी और जगह मिलेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनका चुनावी मूड क्या है। मोदी सरकार आएगी या जाएगी?